हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप सीख रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम बेसिक टर्म ही बता रहे थे, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल मेटल, दूसरा लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है। मीन्स क्या, लिगेंड्स लॉन पेयर सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाते हैं। मीन्स क्या, लिगेंड के पास लॉन पेयर होना बहुत ही अनिवार्य है। तो जितने भी लिगेंड्स होंगे सभी क्या होंगे, बेस, क्योंकि बेस का नेचर होते हैं वो लॉन पेयर डोनर होते हैं, तो सभी लिगेंड नियर अबाउट बेस हो जाएंगे। ओके, द केमिकल स्पेसीज व्हिच आर लिंक्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड्स, आर कॉल्ड लिगेंड्स, इज कॉल्ड लिगेंड। आप जो लिखना लिखिए, इज कॉल्ड लिगेंड, इज कॉल्ड लिगेंड। चलिए लिगेंड का एग्जांपल देखिए, जिसके पास लॉन पेयर होगा वो लिगेंड हो जाएंगे। देख लीजिए एग्जांपल, यहां देखिए OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ 3 लॉन पेयर होते हैं, एक लॉन पेयर तो कम से कम डोनेट कर ही सकते हैं। जैसे क्लोरीन आयन, यहाँ भी 4 लॉन पेयर होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आप सीखे होंगे, बहुत अच्छे से बताए थे आपको लॉन पेयर। तो जो भी हेलोजन ग्रुप का होगा सभी लिगेंड्स हो जाएंगे। अमोनिया भी लिगेंड्स होते हैं, ये एक ही लॉन पेयर डोनेट करेगा। लॉन पेयर बहुत सारा है लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनेट करेगा, तो मोनोडेंटेट का एग्जांपल है। पायरिडीन एक कंपाउंड है, इस टाइप के कंपाउंड होते हैं पायरिडीन, पायरिडीन इस टाइप के कंपाउंड होते हैं। लॉन पेयर एक होता है, तो ये भी हो जाएंगे पायरिडीन, इसका नाम है पायरिडीन, पायरिडीन। और पायरिडीन को शॉर्टकट में PY लिखते हैं, PY। तो ये लिगेंड्स होते हैं। और भी बहुत सारे लिगेंड्स है, सनाइड लिगेंड होते हैं, जस्ट देखे थे आप, लॉन पेयर होते हैं सनाइड के पास, कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास भी है लेकिन कार्बन लॉन पेयर डोनेट करेंगे। थायोसनाइड SCN माइनस, आपको बताएंगे आगे, सब डिटेल्स और बताते हैं, अभी लिगेंड्स बता रहे हैं, ETC लिख देते हैं। आगे लिखते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, आप भी हेडिंग लिखते जाएंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो फर्स्ट में लिखेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड। सेकेंड है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड, एक से ज्यादा लॉन पेयर डोनेट करेंगे तो पॉलीडेंटेट हो जाएगा, एक लॉन पेयर डोनेट करेंगे तो मोनो और पॉलीडेंटेट। पढ़ाते हैं सबको आगे, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। थर्ड नंबर में एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, या इसी का दूसरा नाम है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेट फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। और चौथा है आपका चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स। यहां तक उतारिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग लिखिए मोनोडेंटेट लिगेंड। तो फर्स्ट में हेडिंग लिखेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो सच लिगेंड्स व्हिच फॉर्म्ड ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल के साथ वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, मोनोडेंटेट, या इसका दूसरा नाम है यूनिडेंटेट भी बोलते हैं इसे, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड्स। एग्जांपल देखिए, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले अमोनिया, एक लॉन पेयर होते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। सनाइड भी यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, फ्लेक्सी में भी आते हैं ये। फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, OH माइनस, सभी मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। वाटर मॉलिक्यूल मोनोडेंटेट लिगेंड्स है।
सभी मोनोडेंटेट लिगेंड्स है ETC। पायरिडीन भी होते हैं, पायरिडीन का ये स्ट्रक्चर है पायरिडीन आगे पढ़ाते हैं। और पायरिडीन भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स है ETC। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, आप भी लिखते जाएंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, सच लिगेंड्स which formed more than one coordinate bond with central metal atom। लिख लीजिए सच लिगेंड्स, आप भी बिल्कुल लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ, सच लिगेंड्स which formed more than one coordinate bond with central metal atom, with central metal atom, such ligands which formed more than one coordinate bond with central metal atom। देखिए पॉलीडेंटेट में बहुत सारे आते हैं, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा तक आते हैं। तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, बिल्कुल लिखते जाएंगे आप भी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, यहां तक कवर हो रहा। फर्स्ट में लिखेंगे बाइडेंटेट, या इसी का दूसरा नाम है डाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट लिखेंगे रोमन में, लिखिए इधर ट्राइडेंटेट, 3 लॉन पेयर डोनेट करेंगे तो नाम होगा ट्राइडेंटेट लिगेंड, 4 लॉन पेयर डोनेट करेंगे तो नाम होगा टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, लिगेंड्स। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड बनाएगा तो नाम होगा टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, और एक और है इसमें हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये हेक्साडेंटेट वाला, आगे लिखाते हैं इसी का ना एग्जांपल इजिटा, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स जो एक साथ 6 लॉन पेयर डोनेट करेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, लिखें हेडिंग लिखेंगे बाइडेंटेट, या इसी का दूसरा नाम है डाइडेंटेट लिगेंड। कैसे डिफाइन करेंगे? सच लिगेंड्स व्हिच फॉर्म्ड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। तो द लिगेंड्स हैविंग 2 डोनर एटम्स या 2 लॉन पेयर डोनर एटम्स, या सच लिगेंड्स which formed 2 coordinate bond with central metal atom, such ligands which formed 2 coordinate bonds with central metal atom or ion atom are called bidentate ligand। बिल्कुल 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ध्यान रखिएगा। बाइडेंटेट लिगेंड्स एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल तभी आपको समझ में नहीं आया था, ये लिखे थे तो EN लिखे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। EN का फुल फॉर्म देखिए,
EN का फुल फॉर्म है इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन। ये भी नहीं आया समझ में, स्ट्रक्चर बनाते हैं इथाइलिन डायमीन, या दूसरे वर्ड में IUPAC नाम होता है इसका इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। इथेन 1,2 डायमीन कंपाउंड कैसा होते हैं? तो इथेन, पहले इथेन लिखिए CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड इथेन, और डायमीन 2 एमीन रख दीजिए, एक लॉन पेयर और इधर भी लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर है। तो ये सेंट्रल मेटल को 2 लॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को, ये भी डोनेट करेंगे और ये भी डोनेट करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, नाम होगा बाइडेंटेट लिगेंड्स। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकते हैं, शॉर्टकट में EN लिखते हैं, इथाइलिन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन IUPAC नेम है, और ये स्ट्रक्चर होता है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत सारे इसके एग्जांपल है, जैसे ग्लाइसिन कंपाउंड आप नाम सुने होंगे, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड व्हिच लैक एसिमेट्रिक कार्बन, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन ऐसा कंपाउंड होते हैं, NH2 ग्रुप भी होता है ग्लाइसिन में, लॉन पेयर होंगे CH2 और COO-, और यहाँ भी 3 लॉन पेयर है, लेकिन एक ही डोनेट करेगा ये, तो एक ही लॉन पेयर को हम दिखा रहे हैं, अभी एक ही लॉन पेयर दिखा रहे हैं। ये भी बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेटो नाम हो जाएगा इसका। और भी बाइडेंटेट का बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इस टाइप से कंपाउंड है पैराडीन, डाइपैराडीन कंपाउंड, डाइपैराडीन कंपाउंड, डाइपैराडीन, देखिए 2 पैराडीन होगा इसमें, एक पैराडीन का स्ट्रक्चर बनाइए पहले, तो नाइट्रोजन होते हैं और बेंजीन रिंग इस टाइप से होते हैं, एक लॉन पेयर होते हैं, और उस बेंजीन रिंग को इधर जोड़ दीजिए, एक और बेंजीन रिंग, लॉन पेयर, एक और बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए इस टाइप का, तो एक पैराडीन, 2 पैराडीन, नाम है डाइपैराडीन, और ये 2 लॉन पेयर सेंट्रल मेटल को दे सकते हैं। सेंट्रल मेटल होगा इस तरह से, इसको 2 लॉन पेयर डोनेट करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ये बाइडेंटेट लिगेंड्स कहलाएगा, और इसको शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं डाइपी, डाइपैराडीन को शॉर्टकट में डाइपी लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स में लिखा रहेगा तो डाइपी के फॉर्म में लिखा रहेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, 1,10 फेनेंथ्रोलिन कंपाउंड होते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इस तरह से, 1,10 फेनेंथ्रोलिन इस टाइप के कंपाउंड होते हैं। चलिए उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, जैसे इस टाइप का कंपाउंड बाइडेंटेट का एग्जाम्पल, बाइडेंटेट का एग्जाम्पल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो कंपाउंड होते हैं, DMG कंपाउंड, DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, DMG नाम फुल फॉर्म है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ग्लाइऑक्सीमेट कैसा कंपाउंड होते हैं? तो डाइमिथाइल, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड NOH, NOH। यहाँ देखिए, यहाँ भी लॉन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास, यहाँ भी होते हैं, तो 2 लॉन पेयर ये भी डोनेट कर सकता है, नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ग्लाइऑक्सीमेट, ऑक्सीमेट इसका नाम है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट कंपाउंड है, ये बाइडेंटेट का एग्जांपल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाइडेंटेट का एक और एग्जांपल ले लीजिए, 1,10 फिनेंथ्रोलिन, ये कंपाउंड होते हैं, 3 बेंजीन होता है इसमें और 2 नाइट्रोजन है, तो सेंट्रल मेटल इस तरह से होंगे, और ये लॉन पेयर डोनेट कर सकता है यहाँ सेंट्रल मेटल को, नाम है 1,10 फिनेंथ्रोलिन। 1,10 कैसे नाम लिखते हैं? तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन है और 10 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो नाम है 1,10 फिनेंथ्रोलिन कंपाउंड का नाम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, 2 लॉन पेयर है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, ये सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सकते हैं। ये बाइडेंटेट का एग्जांपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग लिखेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। तो ट्राई, देखिए नाम से यहाँ स्पष्ट है, जो 3 कोऑर्डिनेट, ऐसा लिगेंड जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ, तो नाम होगा ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। डिफाइन करेंगे सच लिगेंड्स,
which formed 3 coordinate bonds with central metal atom. Such ligands which formed 3 coordinate bond with central metal, full stop. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जाम्पल, ये सेंट्रल मेटल है मान लीजिए, इसको 3 लॉन पेयर डोनेट करेंगे, ट्राइडेंटेड नाम होगा, सेंट्रल मेटल है मान लीजिए। तो इस टाइप का एक कंपाउंड है CH2 NH2 लॉन पेयर हो जाएंगे, यहाँ 3 लॉन पेयर डोनर NH CH2 NH2, यहाँ देखिए NH2, तो यहाँ भी लॉन पेयर है, ये सेंट्रल मेटल को डोनेट करेंगे, यहाँ भी लॉन पेयर डोनेट करेंगे, और NH2 नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होगा, यहाँ भी डोनेट करेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसका नाम हो जाएगा, ये इथाइलिन, ये भी इथाइलिन, और 3 एमीन है तो नाम होगा डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। 3 एमीन है तो नाम होगा ट्राइएमीन, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। ये कैसा स्ट्रक्चर है फिर से बताते हैं, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल के साथ। एक बार फिर से देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, 3 डाइइथाइलिन है तो डाइइथाइलिन ऐसा कंपाउंड है, एमीन डाइइथाइलिन, इथाइलिन एमीन, फिर NH CH2 NH2। देखिए 3 नाइट्रोजन है इसमें, सभी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाम क्या है, तो ये इथाइलिन या इथेन, इथाइलिन 2 इथाइलिन और 3 एमीन, नाम है डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। देखिए इथाइलिन किसको बोलते हैं, तो इथाइल कैसा होता है, इथाइल ऐसा होता है, CH3 CH2 इथाइल होता है, एक फ्री वैलेंसी इधर भी होगा तो नाम होगा इथाइलिन, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन, ध्यान रखिएगा इथाइलिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सिखाएंगे इथाइलिन, इस टाइप का, दोनों साइड फ्री वैलेंसी, नाम होगा इथाइलिन। ये ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल है। हेडिंग लिखेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। टेट्रा मतलब क्या, 4 लॉन पेयर डोनर एटम्स, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड। सच लिगेंड्स हैविंग 3 लॉन पेयर डोनर एटम्स, 3 लॉन पेयर डोनर एटम्स, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला, 3 नहीं 4 हो जाएगा ना, यहाँ 4 लिख दीजिएगा, ये टेट्रा है ना, तो 4 लॉन पेयर डोनर एटम्स, 4 लॉन पेयर डोनर एटम्स होंगे, इसके बाद 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले एटम्स होंगे, तो टेट्राडेंटेड लिगेंड्स हो जाएगा। एग्जांपल देखिए इसका, इस टाइप का एग्जांपल, अमोनिया CH2 NH CH2 NH NH2 CH2 NH2। देखिए 4 नाइट्रोजन है इसमें, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन और ये 4 नाइट्रोजन, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं ये। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम इथाइलिन है, इसका भी नाम इथाइलिन है, इसका भी नाम इथाइलिन है। तो इथाइलिन कितने, 1 2 3 इथाइलिन, तो नाम होगा ट्राइइथाइलिन, ट्राई इथाइलिन। एमीन कितना, 1 2 3 4 एमीन, टेट्राएमीन, ट्राइइथाइलिन टेट्राएमीन। और देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक रिंग बनाता है, ये कैसे रिंग बनाता होगा, तो सेंट्रल मेटल बीच में रहता होगा, और ये एक अमोनिया लॉन पेयर अपना डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गया, तो ऐसा बनता होगा ये CH2 NH, ये भी लॉन पेयर डोनेट किया होगा, CH2 NH। इसी का हम दूसरे टाइप से इसी को समझाते हैं, ये लॉन पेयर डोनेट करेगा, तो फिर CH2 NH2, तो 4 लॉन पेयर डोनेट करेंगे तो रिंग बनाएगा, आगे चल के इसी को बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा।
1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 3 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाम क्या है इसका? ट्राइथाइलिन टेट्राइमीन। एक और होते हैं टेट्रा में, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नाइट्राइलो एसीटेटो कंपाउंड होते हैं, ये आपको बता देते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है। और ये नाइट्राइलो एसीटेटो कंपाउंड कैसा होता है? नाम है नाइट्राइलो एसीटेटो। हम पहले फिगर बना देते हैं। इस टाइप का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर डोनर होंगे। एसीटेट कंपाउंड होते हैं, CH3COOH होते हैं एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड से ये एसीटेट आयन बन गया है। लोन पेयर डोनर एटम्स एसीटेट आयन। एक और CH2COO-, एक और CH2COO-, इस क्या लोन पेयर होंगे, यहाँ भी लोन पेयर होंगे, ये डायरेक्ट। तो सेंट्रल मेटल को ये लोन पेयर 1 डोनेट करेंगे, 2 3 और 4 लोन पेयर डोनर एटम्स हो जाएंगे। सेंट्रल मेटल को डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल को ये 4 लोन पेयर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो नाम होगा टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। और इसका नाम क्या है? नाइट्राइलो ट्राएसीटेटो। नाइट्राइलो, इसका नाम है नाइट्राइलो, एनसीईआरटी में है ये। नाइट्राइलो ट्राएसीटेटो बोल सकते हो, ट्राएसीटेटो। ट्राएसीटेट, 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट, नाम है नाइट्राइलो एसीटेटो बोलते हैं, ट्राएसीटेटो भी बोलते हैं, या सिंपल ऐसा भी लिखते हैं इसको, नाइट्राइलो एसीटेटो। नाइट्राइलो एसीटेटो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लिखेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, सच लिगेंड्स व्हिच फॉर्म्ड 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मतलब ऐसा लिगेंड जो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो उसे बोलेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल इस टाइप का एग्जांपल है इथाइलिन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इथाइलिन या इथेन भी बोल सकते हैं इसे। इथाइलिन दोनों साइड फ्री वैलेंसी है तो नाम है इथाइलिन। इथाइलिन डायमीन, एक एमीन इधर है, एक एमीन इधर है, इथाइलिन डायमीन। ये एसीटेट आयन कैसे बनता है? तो एसिटिक एसिड CH3COOH को एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो नाम होगा एसीटेट आयन। एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन निगेटिव चार्ज है। यहाँ एक लोन पेयर यहाँ भी होगा, लोन पेयर यहाँ भी हो जाएंगे, इधर भी CH2 अच्छा से लिख देते हैं 1 2 3 4। एक और हो जाएगा एसीटेट आयन को ऐसा लिख देते हैं COO- लोन पेयर। देखिए लोन पेयर 5 डोनर एटम्स है। लोन पेयर डोनर एटम्स 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाम क्या है इसका? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इथाइलिन, इसका नाम है इथाइलिन। तो यहाँ लिखेंगे इथाइलिन। एमीन कितना? तो 1 एमीन और 2 एमीन, नाम है डायमीन। 2 एमीन है तो नाम होगा डायमीन। इथाइलिन डायमीन एसीटेट, इसको बोलते हैं एसीटेट। एसीटेट 1 2 और 3 एसीटेट तो ट्राएसीटेट, ट्राएसीटेट। इथाइलिन डायमीन ट्राएसीटेट, इथाइलिन डायमीन ट्राएसीटेट, 3 एसीटेट ग्रुप है, ये नाम है इसका इथाइलिन डायमीन ट्राएसीटेट। इस तरह से हेक्साडेंटेट लिगेंड्स एक है, वो भी लिख लीजिए आप। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, such ligands which formed 6 coordinate bond with central metal atoms, या such ligands या the ligands ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, the ligands having 6 lone pair donor atoms, जितने डोनर एटम्स होंगे उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। द लिगेंड्स हैविंग 6 लोन पेयर डोनर एटम्स, या द लिगेंड्स सच लिगेंड्स व्हिच फॉर्म्ड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। इस तरह से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टाइप से लिखेंगे, एक एसीटेट इधर बढ़ा देंगे और
एक एसिटेट बढ़ा देंगे तो उसी टाइप का जैसे पहले लिखे थे, इथाइलिन से स्टार्ट किए, इथाइलिन, एमीन, इधर भी एमीन, डायमीन, एसिटेट 1 2 3 4 एसिटेट, एसिटेट आयन CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, लॉन पेयर होगा यहाँ, लॉन पेयर होगा यहाँ, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होंगे, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर हो जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तभी मजा आएगा आपको पढ़ने में, ये लॉन पेयर और पढ़े होंगे तभी। एसिटेट आयन, लॉन पेयर, देखिए कितने लॉन पेयर डोनर एटम्स है, तो 1 2 लॉन पेयर डोनर एटम्स, 3 4 5 और 6 लॉन पेयर डोनर एटम्स है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नाम इसका है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट, 1 एसिटेट 2 एसिटेट 3 और 4 को टेट्रा पढ़ते हैं तो लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन इसका नाम है, 2 एमीन तो डायमीन, उसके बाद एसिटेट आयन 1 2 3 4 एसिटेट, टेट्रा एसिटेट, टेट्रा एसिटेट, टेट्रा एसिटेट कवर कर रहा है नीचे, टेट्रा एसिटेट। शॉर्ट फॉर्म में कैसा लिखेंगे, EDTA। और देखिए EDTA पे माइनस चार्ज कितना, 1 2 3 4 माइनस चार्ज EDTA। शॉर्टकट में EDTA लिखते हैं इसको, शॉर्टकट में EDTA लिखते हैं। नाम इस EDTA का फुल फॉर्म क्या होगा, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट। देखिए इसको भी बनाइएगा तो उस तरह से EDTA बोल लिखा जाएगा, लेकिन हेक्साडेंटेट लिगेंड्स को ही EDTA बोलते हैं, EDTA -4। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं। देखिए EDTA जो होते हैं ये लेड पॉइजनिंग से बचाता है, ये EDTA का मेडिसिन बनते हैं। EDTA इट इज यूज्ड एज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। किसी को लेड पॉइजनिंग हो जाता है तो उसमें EDTA का मेडिसिन होता है, वो दवा खाने से EDTA लेड पॉइजनिंग ठीक हो जाते हैं। लेड पॉइजनिंग कैसे होता है, तो एयर में लेड की मात्रा होती है और लेड की मात्रा होती है तो आप यही इनहेल करते हैं तो लेड पॉइजनिंग हो जाता है। या कहीं कहीं के ग्राउंड वाटर में लेड की मात्रा ज़्यादा होती है तो पानी पीने से क्या होता है, वो आयरन ये लेड की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में तो लेड पॉइजनिंग हो जाता है। तो EDTA -4 चार्ज इज यूज्ड एज medicine for the treatment of lead poisoning, medicine for the treatment of lead poisoning, for the treatment of lead poisoning, lead poisoning, lead poisoning उतार लीजिए इसको। EDTA is used as medicine for the treatment of lead poisoning।